हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा लिंक लिस्ट की जो सीरीज है चल रही थी, उसमें जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है इंसर्टिंग नोड इनटू ए सॉर्टेड डबली लिंक लिस्ट। ये डबली लिंक लिस्ट का एक प्रॉब्लम है, इसमें हमें एक नोड इंसर्ट करना है। तो लिंक लिस्ट सॉर्टेड होगी और उसी के बीच में जो नोड मिलेगा सॉर्टेड वे में हमें इंसर्ट करना है उसमें। ठीक है, तो मैं एक बार आपको प्रॉब्लम पढ़ता हूँ और समझाता हूँ, फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो बोल रहे गिवन ए रेफरेंस टू द हेड ऑफ ए डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड एन इंटीजर डेटा। तो यहाँ पे हमें एक हेड मिलेगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का और एक इंटीजर डेटा मिलेगा इन दिस फंक्शन क्रिएट न्यू डब्ल्यू लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट हैविंग डेटा वैल्यू डेटा एंड इंसर्ट इट एट द प्रॉपर लोकेशन टू मेंटेन द सॉर्ट। ठीक है, तो मतलब जो हमें डेटा मिल रहा है उसको हमें एक ऑर्डर में मतलब इंसर्ट करना है कि वो सॉर्टिंग जो वो मेंटेन रहे, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 to 4 हमें दिया गया है जो हमारी लिस्ट थी ये। तो हेड है वन, इसका जो एल लिस्ट होगा ये दिया जाएगा, तो 1 2 4 और हमें एक डेटा दिया जा रहा है 3। तो इस 3 को हमें इसमें इंसर्ट करना है। तो अब इंसर्ट करने के लिए पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट किया क्योंकि ये सॉर्टिंग जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो 1 2 और 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, तो 3 यही इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी में कुछ हमें ये करना है और एक मेथड हमें दिया गया है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं जिस पे अभी फोकस नहीं करना है हमें। अभी हम हाँ यहाँ पे और बोल रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट पॉइंटर रेफरेंस टू हेड ऑफ द लिस्ट नोट रिकॉल दैट एन एम्प्टी लिस्ट वेयर हेड इक्वल्स टू नल एंड लिस्ट विद इन वन एलिमेंट आर सॉर्टेड लिस्टेड। तो जैसे अब ये बोल रहे हैं लिस्ट अगर कभी भी नल हो सकती है, तो वो सब केस हम हैंडल करेंगे अपने कोड में। अगर लिस्ट हमारी नल मिलती है तो जो हमारा जो हमें डेटा मिलेगा यही हमारा फर्स्ट एंड लास्ट सब कुछ यही होगा, यही सॉर्टेड सब कुछ यही रिटर्न कर देना हमें। तो चलो वही कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यही चेक कर लेते हैं कि जो अगर हमारी जो लिस्ट दी गई है हमें, इफ एल लिस्ट डबल इक्वल्स टू नल अगर हो जाता है, यानी कि अगर जो हमें लिस्ट दी गई है वो नल है, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें नल हमें मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एक हम वो बना लेते हैं। ये हमें डबल लिंक की क्लास दी गई है, तो इससे हम एक नोड बना लेते हैं जो कि हम नाम देते हैं न्यू नोड। ठीक है, न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे हम अपना डेटा पास कर देंगे। तो अब क्या होगा कि एक नया नोड बन गया, इसी नोड को हमें न्यू नोड को हमें इंसर्ट करना है जहाँ भी इंसर्ट करना होगा। तो अभी हम देखें यहाँ पे लिस्ट अगर हमारी नल हो जाती है तो हमें क्या रिटर्न करना है, तो जो हमारा नोड है वही हमें रिटर्न कर देना है। तो यहाँ किस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, वही न्यू नोड रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं एक यहाँ पे पेंट भी मैंने खोल रखा है, तो सपोज करो हमें लिस्ट में कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, तो कुछ नहीं मिला तो हमारा जो नया नोड है उसको हमने एक ये नया नोड बनाया, और नॉट दिस मच, सपोज ये नया नोड बनाया, इसकी इसमें वैल्यू पड़ी है कुछ, सपोज करो इसमें 10 पड़ा है। तो अगर इसमें 10 है, 10, ये हमने एक नोड बना लिया, तो यही रिटर्न कर देंगे हम। यानी कि लिस्ट में कुछ था ही नहीं, तो यही हमारा पहला नोड है जो वही रिटर्न कर देंगे। सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में हमें क्या करना है, सॉरी गाइस, यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम चेक करते हैं, एक कंडीशन और चेक करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 3 मिल रहा है हमें, राइट। अब अगर ये 3 यहाँ होता और ये 1 यहाँ होता, तो चेक करना है कि जो हमें डेटा मिल रहा है वो डेटा अगर जो पहला नोड है उसी से छोटा है तो क्या करना है उस केस में। तो हमें जो डेटा होगा वो सबसे इससे भी पहले ऐड करना होगा, यानी कि इससे भी पहले, 1 से भी पहले डेटा ऐड होगा। अगर 1 से छोटी वैल्यू, सपोज 0 अगर ऐड करनी होती, मान लेते हैं हम ऐसा है, अगर यहाँ पे 0 होता, 0 ऐड करना होता, तो 0 1 के भी पहले आएगा अगर सॉर्टिंग में हम देखें तो उसको 1 से भी पहले ऐड करना पड़ता। तो एक कंडीशन हमें और यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कि इफ जो डेटा हमें मिल रहा है, डेटा बोल सकते हैं या फिर न्यू नोड डॉट डेटा भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यू नोड हमने बना लिया, इसमें डेटा पास कर दिया, एनीथिंग। न्यू नोड डॉट डेटा करेंगे तो न्यू नोड का डेटा और डेटा दोनों सेम ही है। अगर जो हमारा डेटा है वो अगर लेस है किससे, एल लिस्ट जो हमारी है एल लिस्ट डॉट डेटा से, अगर एल लिस्ट डॉट डेटा से हमारा जो डेटा है वो छोटा है, तो इस केस में हमें क्या करना है कि अब देखो यहाँ पे मैं फिर से पेंट खोलता हूँ एक बार, और सपोज करो कि ये हमारी लिस्ट थी जिसमें ये हो गया हमारा ये एक नेक्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस, ऐसे करके कुछ बन नहीं पा रहा है सही से, ये हो गया हमारा नेक्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस, ये हो गया हमारा प्रीवियस। और इसका नेक्स्ट कहाँ पॉइंट करेगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा नल को, तो नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब अगर हमें यहीं पे ऐड करनी होती, कोई हमें जो नया नोड ऐड करना है वो यहीं पे ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मैं पहले कोड बताता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। सबसे पहले जो न्यू नोड है, न्यू नोड, न्यू नोड का जो
नेक्स्ट होगा, ठीक है। न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो क्या करेंगे हम, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू जो हमारी एल लिस्ट है पूरी एल लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने इसका जो न्यू नोड था इसके नेक्स्ट को हमने इस एल लिस्ट पे पॉइंट कर दिया, जो हमें लिस्ट मिली थी उस पे पॉइंट कर दिया। उसके बाद में और क्या करना है हमें, उसके बाद में हमें जो एल लिस्ट का प्रिव है, एल लिस्ट डॉट प्रेव, यानी कि एल लिस्ट का जो प्रीवियस है उसको हम कहाँ पॉइंट कर देंगे, न्यू नोड, न्यू नोड। अब जो इसका प्रीवियस है एल लिस्ट, एल लिस्ट का प्रीवियस हम इसको पॉइंट कर देंगे, सॉरी, एल लिस्ट का प्रीवियस को पॉइंट कर देंगे यहाँ पे। तो एक कनेक्शन बन गया इन दोनों के बीच में। और एक चीज और हमें यहाँ पे करनी है, वो क्या करनी है कि अब ये हमने तो कर दिया, उसके बाद में हमें इस न्यू नोड को एल लिस्ट इक्वल टू न्यू नोड भी करना पड़ेगा। ये किस लिए, अब जो हमारा न्यू नोड यहाँ पॉइंट कर रहा था, सॉरी एल लिस्ट, पहले ये थी ना एल लिस्ट, ये वाली थी हमारी एल लिस्ट। अब इसको हमने हटा के ये बना दिया एल लिस्ट, एल डबल एल आई एस टी। अब यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे पास वो पेन वैन नहीं है, हाथ से लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ लो कि हमारा ये लिस्ट हो गया। तो यहाँ से हमारा पूरा ये काउंट होगा, 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड, ये हमने ऐड कर दिया। अगर ये डेटा जो होगा इससे भी छोटा होगा पहले नोड से, तो हमें उससे भी पहले ऐड करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक सी चीज़ है, कोई ज़्यादा वो गणित नहीं लगाना इसमें। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब देखो, अब जो ये केस दिया गया है, जैसे अगर स्त्री को हमें ऐड करना है, स्त्री को यहाँ कहीं ऐड करना है, तो यहाँ नहीं ऐड कर सकते, यहाँ नहीं ऐड कर सकते, यहाँ ऐड करना है इसको। तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एक लूप। ये दो बेस केसेस हम बोल सकते हैं जो थे हमने पहले हैंडल कर लिए। उसके बाद हम लगाते हैं एक लूप, व्हाइल लूप लगा लेते हैं हम। और ऐसा करते हैं ना कि एक और हम बना लेते हैं, वो टेम्प नाम से एक और वेरिएबल बना लेते हैं, ताकि, अरे यार, तो एक और हम टेम्प नाम से रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं, और जो हमारी एल लिस्ट है इसको पॉइंट कर देते हैं। तब हम पूरा काम यहाँ टेम्प पे करने वाले हैं। तो अगर टेम्प जो हमारा है, सॉरी नॉट टेम्प, डेटा जो हमारा है, डेटा जब तक छोटा है टेम्प डॉट डेटा से, टेम्प डॉट डेटा से, तब तक ये चलेगा। यानी कि जो डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है, अगर ये छोटा है, ठीक है, सॉरी बड़ा है, जब तक ये बड़ा होगा, जैसे 3 1 से बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, राइट। अगर जब तक ये हमारा जो डेटा है इससे बड़ा है, यहाँ पे देखो ये जो हमें एग्जांपल दिएगा हम इसे समझते हैं, जैसे 3 1 से बड़ा है तो हम नेक्स्ट कर देंगे, तो फिर यहाँ आ जाएगा। फिर ये 3 2 को चेक करेंगे तो भी बड़ा है, तो फिर नेक्स्ट कर देंगे। तो ये 4 पे गया टेम्प, और डेटा हमारा है 3, तो ये छोटा है, यानी कि डेटा अब टेम्प से छोटा हो गया। तो वहीं पे हमें क्या करना है, रुक जाना है। एक कंडीशन हम और लगाते हैं, एक कंडीशन और क्या लगाना है कि जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर 5 होता, डेटा में अगर हमारे 5 है, तो छोटा होगा ही नहीं। 5 1 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, उसके बाद यहाँ आ जाएगा। तो इस केस में तो हमें डेटा कहीं ना कहीं तो ऐड करना है, वो उस केस में हमें लास्ट में डेटा ऐड करना है, ठीक है। तो वो उस केस को हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं सबसे पहले, कि अगर जो हमारा डेटा है, इफ नॉट डेटा, यहाँ पे अगर टेम्प डॉट नेक्स्ट हमारा नल हो जाता है, इसका मतलब ऐसा हो गया कि कोई ये जो डेटा है सबसे बड़ा है, तो इसको लास्ट में हमें ऐड करना है, यानी कि नल पे पहुंच गया। ये टेम्प जो है यहाँ भी नहीं रुका, ये नल पे पहुंच गया, इसका मतलब ये डेटा सबसे बड़ा है, तो सबसे लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट डबल इक्वल्स टू नल अगर हो जाता है हमारा, डबल इक्वल्स टू नल, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, न्यू नोड डाल देंगे। यही तो हमारा न्यू नोड था, यानी कि जो न्यू नोड, ये हमारा न्यू नोड है। तो इस न्यू नोड को अगर ये नल पे चला जाता है, तो इसके नेक्स्ट में न्यू नोड को डाल देंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू नोड का भी प्रेप जो है वो टेम्प से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे देखो, जो डेटा है ना वो सबसे बड़ा है, तो वो सबसे लास्ट में ऐड होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसको उड़ा देता हूँ एन को, ये एन उड़ जा, उड़ गया ना। उसके बाद अब मैंने क्या किया, टेम्प डॉट नेक्स्ट, अगर टेम्प चलते चलते यहाँ तक आ गया, पहले टेम्प यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ नल पे पहुंच गया, तो हम क्या करेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट होगा वो हम क्या करेंगे, न्यू नोड पॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये हो गया हमारा न्यू नोड। तो लेट मी टेक द पेन, ये हमारा है न्यू नोड। तो टेम्प का नेक्स्ट यहाँ हो गया। अब न्यू नोड का प्रीवियस भी तो टेम्प को पॉइंट करेगा, यानी कि ये न्यू नोड का प्रीवियस। तो ये चीज़ हम यहाँ कोड में लिख लेते हैं, जो न्यू नोड डॉट प्रेव है,
ये किसको पॉइंट करेगा, टेम्प को पॉइंट करेगा, राइट। न्यू नोड डॉट प्रिंट टेम्प को पॉइंट करने लगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, रिटर्न कर देंगे हम, क्योंकि हमारा काम तो हो चुका ना यहाँ पे। अगर हमें लास्ट में ऐड करना है तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। और अगर ये केस नहीं आता है तो क्या होगा, जैसे डेटा जो हमारा है, डेटा अगर हमारा जब तक बड़ा है तो 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 3 4 से बड़ा नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा, तो ये टेम्प 4 पे पहुंचेगा, तो यहीं पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यहीं पे लूप की काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, टेम्प हमारा 4 पे, राइट, और हमारा न्यू नोड कहाँ है, न्यू नोड तो वही रहेगा ना। उसके बाद हमें इसमें क्या करना है कि जैसे अगर हम देखें तो हमें डेटा अब यहाँ पे ऐड करना है, ये वाला काम खत्म कर देते हैं हम जो अभी हमने समझा। तो अब डेटा हमें यहाँ पे ऐड करना है, राइट। सपोज करो कि ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 3। तो अब डेटा हमें कहाँ ऐड करना है, डेटा हमें यहाँ ऐड करना है। तो यहाँ पे एक नया नोड आएगा, ये अरे यार बन नहीं रहा है वो, यहाँ पे एक नया नोड आएगा और इस नोड को यहाँ पे ऐड करना है हमें, यानी कि 2 के बाद जो आएगा वो आएगा 3, और ये वाला था 4 लास्ट में ना, जो हमारा एग्जाम्पल है उसके हिसाब से ये 4 था, तो ये था हमारा 3। तो 3 यानी कि अब इस जो ये वो कनेक्शन हो रखा है इसको हमें ब्रेक करना है, और ये 2 पॉइंट करेगा 3 को और 3 पॉइंट करेगा 4 को, ठीक है। इसको भी अभी अभी के लिए इसको भी भूल जाओ, ये मैंने फर्स्ट केस समझाने के लिए किया था। 1 2 4 हमारे पास है, 3 हमें ऐड करना है, तो 3 आएगा बीच में, यानी कि 2 के बाद 3 आना चाहिए। तो देखो हमारा लूप यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और टेम्प हमारा पहुंच चुका है 4 पे। तो उस केस में हमें क्या करना है, जो न्यू नोड का प्रेव है, पहले हम न्यू नोड के प्रेव को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसके हिसाब से मैं समझाता चलूंगा आपको। न्यू नोड डॉट प्रेव, न्यू नोड डॉट प्रेव टेम्प डॉट प्रेव। अब देखो टेम्प का प्रेव क्या है, ये हो गया हमारा टेम्प, टेम्प हमारा यहाँ पहुंच चुका है। टेम्प का प्रेव है 2, तो टेम्प का प्रेव न्यू नोड का प्रेव किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड का पॉइंट करेगा इसको, न्यू नोड का प्रेप पॉइंट करेगा टेम्प के प्रेप को, टेम्प का प्रेप है ये, और न्यू नोड का प्रेप पॉइंट करेगा इसको, ऐसा हमने उसको कोड में बता दिया। उसके बाद में हम क्या करें कि जो टेम्प है, टेम्प का प्रेप डॉट नेक्स्ट, टेम्प का प्रेप डॉट नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को, ठीक है। न्यू नोड, इसको भी समझाता हूं मैं। टेम्प का प्रेप डॉट नेक्स्ट, अब देखो ये हो गया टेम्प, और टेम्प का प्रेप क्या है 2, और इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को, यानी कि जो ये पॉइंट कर रहा था इसको हम करेंगे अभी यहाँ पे ब्रेक, ये वाला। अब ये पॉइंट करने लगा किसको, ये पॉइंट करने लगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसने पॉइंट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में एक प्रेप का कनेक्शन हो गया, इसका नेक्स्ट का कनेक्शन हो गया। उसके बाद और करते हैं हम, जो हमारा न्यू नोड का नेक्स्ट है वो किसको हम पॉइंट करेंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। अब न्यू नोड के नेक्स्ट को हम पॉइंट करा देंगे टेम्प पे, ये भी एक कनेक्शन बनाते हैं अब हम। न्यू नोड का जो न्यू नोड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा यहाँ पे, और इसका इसका प्रीवियस भी तो हमें इस पे पॉइंट कराना है, यानी कि टेम्प का जो प्रेप होगा या किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को। तो ये वाला कोड भी लिख लेते हैं कि जो टेम्प का प्रेप है वो पॉइंट करेगा न्यू नोड को, राइट। ये पूरा काम हमने कर दिया, ये हमें 4 लाइनें लिखनी पड़ी, क्योंकि ये 4 कनेक्शन हमें ऐड करने पड़े, राइट। इसको इसका प्रीवियस पॉइंट कर रहा है इसको, इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इसको, इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इसको, और इसका प्रीवियस पॉइंट कर रहा है इसको। सिंपल सा है, थोड़ा सा एक बार ड्राई रन करना, समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, सब काम जो हमारा हो जाएगा तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना सिंपली एल लिस्ट को, एल लिस्ट को हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। बस इतना ही चीज करना था यहाँ पे। एक बार मैं रन करता हूँ, देखता हूँ कुछ सब सही है या फिर कोई एरर वेरर है इसमें। कोई एरर नहीं है, चल रहा है, एकदम सही से चल रहा है। बस एक बार थोड़ा देखना, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है कि लगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आता एक बार और देख लेना वीडियो को, थोड़ा ड्राई रन करना, आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, कनेक्शंस ब्रेक करने हैं और दूसरे पे ऐड करने हैं, बस। ये दोनों अगर समझ में आ गए तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा, जब तक कि वाइल लूप चलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। सिंपल सा है यार,
नहीं आता तो बताना कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा अगर नहीं आता समझ में तो एक वीडियो और बना दूं, या फिर कमेंट में ही अगर हेल्प कर सकता हूं तो वहीं पे कर दूंगा। ओके, तो एक बार मैं इसको सबमिट करता हूँ और देखते हैं कि ये सही से सबमिट भी हो रहा है कि नहीं। रन तो हो गया, सबमिट भी हो रहा है सही से। इसमें 6 टेस्ट केसेस थे, सारे के सारे हो चुके हैं पास। 7 थे इसमें शायद, आई थिंक, या 70 से सारे सारे हो चुके हैं पास। और तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। ओके, चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।